नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथान्वेषी आचार्य देव। आज हम बात करेंगे, गुरुदेव बृहस्पति आज से ही अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 72 दिन के लिए। तो 72 दिन में कोई हूर देंगे या कोई देंगे कोहिनूर। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों ध्यान से सुनिए। गुरु अब अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह ज्येष्ठा नक्षत्र से अश्लेषा नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। तो नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार यह आपका जन्म नक्षत्र है, जन्म तारा। केवल बाहरी घटनाओं की बात नहीं है, स्वयं के जीवन, स्वयं के शरीर, स्वयं के मन, स्वयं के पहचान, स्वयं के सोच और स्वयं के भाग्य की दिशा में परिवर्तन का संकेत बनेगा। ज्येष्ठा के जो देवता है इंद्र देवता है, अश्लेषा का प्रतीक नाग है और नागों के इंद्र देवता बचाते हैं। नाग को इंद्र देवता ने बचाया था, ठीक है ना, जन्मेजय के नाग यज्ञ में, पता है ना। इसलिए शक्ति भीतर जगेगी, बुद्धि दिशा देगी और गुरु से सही मार्गदर्शन देंगे। ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा सतविषा पूर्वाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनरसु पुष्य और अश्लेषा 19वां नक्षत्र, ठीक है। तो ये जो तारा है आपका जन्म तारे फलम देयम स्वभावे मनसि स्थिते देह चित्त प्रभावेशु परिवर्तन का है। कैसा परिवर्तन होगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग 50% भी नहीं करते हैं। कहिए तो मैं लगा दूं कितने लोगों ने किया है। और अगर आप 50% नहीं करते तो आपके नक्षत्र पे क्यों काम किया जाए। 100% तो नहीं कहता, लेकिन 50% तो बनता है, ठीक है। और नक्षत्र काम करने के लिए बने हैं। तो देख लीजिए, अगर 50% सब्सक्राइबर नहीं आप लोग करते या नहीं होते तो भाई हम और पे काम करेंगे, आपको ही क्यों पकड़ें। तो जन्म तारा स्वयं का तारा है। अश्लेषा गहराई है, पकड़ है, अंतर्दृष्टि और नाग शक्ति का प्रतीक है। इसलिए गोचर पूछेगा आप वास्तव में चाहते क्या है। पुराने लक्ष्य या पुरानी सोच सुधारना चाहते हैं या नई दिशा में अपनी शक्ति लगाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भाग्य के घर में गोचर करेंगे तो आपके सोच में परिवर्तन आएगा, मन में परिवर्तन आएगा। इसके पीछे असली रहस्य क्या है? देखो भाई और बहन, नहीं लोग बोलेंगे हमें तो बताते ही नहीं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, क्या वही वास्तव में मेरा रास्ता है? या प्रश्न आपसे पूछे जाएगा। अश्लेषा थोड़ा जकड़ता है, थोड़ा पकड़ता है, थोड़ा जकड़न है, थोड़ा पकड़न है। नाग शक्ति है भाई, इसलिए थोड़ा जकड़न बढ़ेगी, थोड़ा कमर दर्द बढ़े नहीं बढ़ेगी, लेकिन कमर में थोड़ा अकड़न रहेगी। काम करने का तरीका बदलेगा। सर्प जो है ना सीधा सीधा नहीं चलता, सर्प टेढ़ा टेढ़ा चलता है। कभी सर्प की चाल देखी है आपने? टेढ़ा टेढ़ा चलता है भाई। तो धन और रणनीति में आपकी जो चाल होगी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी। ज्ञान योजना सही समय मतलब आर्थिक वृद्धि। वाणी का प्रभाव कम बोलिए, गहरा बोलिए, सही समय पर बोलिए। मधुरा वाणी युक्तिश्च कार्य सिद्धि प्रदायिनी वाक्यम ही वंदनेन लोके वाक्य मुक्तिम प्रदम भवेत। वाणी आपके वाण ना बनने पाए, वाणी वीणा बनेगी तो पैसा आएगा। संबंधों में वास्तविकता आएगी, कौन अपना है कौन पराया है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। किस संबंध में प्रेम है और किस में केवल छल है। अश्लेषा इन प्रश्नों का उत्तर आपको दे देगा। जन्म तारा मतलब आत्म जागरूकता, जन्म तारा मतलब खुद के बारे में जानना, अश्लेषा मतलब कुंडली शक्ति। तो आत्म जागरूकता, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जागरण। गुरु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं मित्र। भाग्यम फल सर्वदान विद्यानुज पौरुषम। आपके जन्म में गुरु कहाँ है, उस पाठ को भी प्रभावित करेंगे। अश्लेषा के जो स्वामी है बुध देव हैं, इसलिए बुद्धि के द्वारा काम करिएगा, चीजें बेहतर होंगी। अश्लेषा वालों के लिए ज्येष्ठा वालों के लिए एक पॉइंट बताता हूं। देखो मित्रों, आप लोग दिमाग से फाइन हो और जो स्थिति बन रही है कहाँ बन रही है? ये भाग्य के घर में बन रही है। तो भाग्यम फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य का मतलब यहाँ पे धर्म के घर में। तो धर्म के घर में जो स्थितियां बन रही हैं उससे आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। यह समय आध्यात्म में बहुत अच्छा करने का है। अति मित्रम महाश्रेय
सौख्य सौभाग्य वर्धनम गुरुदृष्टया विशेषेण ज्ञान लाभा प्रजायते। जन्म तारा अतिमित्र जैसा होता है। यहां पे आपकी ऊर्जा पहचानी जाएगी। चुपचाप कीजिएगा, रणनीति बनाइए, समय आने पे परिणाम दिखाएगा। ज्येष्ठा जो है ना, अधिकार का नक्षत्र है, जिम्मेदारी का नक्षत्र है, गहराई का नक्षत्र है, विस्तार का नक्षत्र है। इसलिए करियर में विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंस सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में विस्तार होगा। खुद के बारे में काम करने का यह अवसर है। वरिष्ठ व्यक्ति से मदद मिलने की पूरी संभावनाएं बनेगी। पुराना जो भी आपका संपर्क सूत्र है, पुराने जो रिश्ते हैं, उनसे आपका संपर्क बेहतर होगा। वरिष्ठ व्यक्ति से मदद मिलेगी। छिपा हुआ अवसर सामने आएगा। भूमिका में बदलाव आएगा। अतिमित्र तारा, जन्म तारा, चूंकि ये आपकी वृद्धि का संकेत देता है, तो सही व्यक्ति, सही सलाह, सही अवसर, आपका विकास। तो ज्ञान का, नेटवर्क का, रणनीति का। कोई अगर कुंडलिनी जागरण वाला व्यक्ति मिल जाए तो यह वक्त आपके कुंडलिनी जागरण का होगा। और नहीं मिलेगा तो कुंडी खटखटाते रहो, फिर कुंडी खटखटाने का टाइम होगा। या तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा या कुंडी खटखटाओगे, या तो कोहिनूर मिल जाएगा या हूरों के चक्कर में पड़े रहोगे। मैं स्वयं सब कर लूंगा, यह स्थिति को छोड़ना होगा। इस समय अहम को छोड़ना होगा। बुद्धिमान है, नो डाउट, शक्तिमान है, लेकिन यहाँ पे बुद्धि और अंतर्ज्ञान के स्तर पे आपको लोगों का सहयोग लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कुंडलिनी जागरण की बात है भैया। सर्प थोड़ा सा सजग है, सचेत है, संदेहात्मक है, संशय करता है, संशयात्मा विनश्यति, इसलिए अति संदेह से बचिएगा। रिश्ते और प्रेम की स्थिति को देखें मित्र तो ठीक है, इसको सोलमेट टाइप आपको दिखाई देगा, लगेगा ये मेरा सोलमेट है। कोई सोलमेट वोलमेट नहीं भैया, विश्वास बनाए रखिए। 72 दिन की बात है, 72 दिन बाद जो है खिचड़ी उतर जाएगी। तो परिवार और वरिष्ठ लोगों का सहयोग जरूर लीजिएगा। महीनों की उलझनें सुलझ सकती हैं। ज्येष्ठा के देवता इंद्र हैं। इंद्र केवल सत्ता नहीं है भाई, इंद्र इंद्रियों पे शक्ति है, इंद्रियों पे नियंत्रण है। जो इंद्र इंद्रियों पे नियंत्रण कर ले उसी को इंद्रासन मिलता है। जो इंद्रियों पर नियंत्रण करना भूल जाए उसको इंद्रासन से धक्का देके नीचे उतार दिया जाता है। तो अपनी ऊर्जा को बिखरने मत देना। शक्ति को भोग में नहीं, बोध में बदलो। अगर आप भोगात्मक हुए, बोधात्मक नहीं हुए तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। बुद्ध कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, बुद्ध बोध की प्रक्रिया है। बुद्ध साक्षी भाव है। तो बलम ना गर्वाय भवेत ज्ञानम ना मद कारणम गुरुणाम दीपते मार्गे शक्ति सिद्धिम प्रेक्षति। शक्ति आपका अहंकार का कारण ना बने, ज्ञान मद का कारण नहीं बनना चाहिए। गुरु के प्रकाश से आपको सही दिशा मिले। सबसे जो जरूरी हिस्सा है मित्रों, क्योंकि यह नक्षत्र कुंडलिनी जागरण का है, तो गुरु किस भाव में गोचर कर रहे हैं? नवम भाव में। जन्म में आपके गुरु कहाँ बैठे हैं? ज्येष्ठा नक्षत्र और आपके राशिस कहाँ बैठे हैं? अश्लेषा के स्वामी कहाँ बैठे हैं? इन तीनों की स्थितियों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारे इस समय कुंडलिनी को कौन जागृत कर सकता, कौन सहायक है। गुरु का उपाय करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बांधेगा, कहीं ना कहीं खींचेगा, अड़चन देगा। ज्ञान में, उदर विकार में, संतान से संबंध में, प्रेम में। सोलमेट समझोगे तो फंस जाओगे। अश्लेषा नक्षत्र के लिए क्योंकि नाग ऊर्जा है, इसलिए शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ठीक है, या नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्म, कुछ भी करिए। ओम नमः शिवाय का जाप भी ठीक रहेगा। इस बीच आपके अंदर प्रश्न आएंगे, मेरा ज्ञान कहाँ है? मेरी कमाई किस कौशल से बढ़ सकती है? कौन सा पुराना काम में मैं सुधार करूं जिससे मेरे आय के स्रोत बढ़ जाएं?
तो ज्येष्ठा जातकों के लिए जो 9 बड़े फल होंगे भैया, सहयोग होगा, लोग सहयोग करेंगे, आर्थिक अवसर आपके बनेंगे, बुद्धि आपकी, मस्तिष्क आपकी गहरी होगी, करियर में आप बेहतर करेंगे, प्रतिष्ठा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 गलतियां बिल्कुल ना करें। पहली, अहंकार, किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, नहीं जी, अगले क्षण क्या होगा कुछ पता नहीं है। दूसरा, अति संदेह, संशयात्मा विनश्यति, सब मेरे खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है, क्यों आपके खिलाफ हैं, आप प्रधानमंत्री थोड़ी ना है। तीसरा, जल्दबाजी मत करिए, अवसर मिलता है तुरंत पकड़ लें, इसके बजाय पहले समझो, फिर परखो, फिर पकड़ो। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए जो गुरुदेव अश्लेषा में जा रहे हैं, आपके जन्म नक्षत्र का जो फल है वो तारा का फल है, 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार। इस बार सफलता केवल मेहनत से नहीं अपितु अपने शक्ति से, मेहनत के साथ साथ आत्मबुद्धि से मिलेगी। लोग आपको सलाह देने आए या ना आए, आप अपने को खुद को सलाह देना शुरू करिए, खुद के लिए मार्ग प्रशस्त करिए। अपो दीपो भव। ज्येष्ठा की शक्ति और अश्लेषा की रणनीति, गुरु का विवेक यदि सही मिल जाए तो लक्ष्य कितना भी कठिन हो, वो लक्ष्य आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। परिस्थितियां कितने भी कठिन हो, लेकिन मंजिल आप प्राप्त करेंगे। तो ज्ञानम गुरु ददात बुद्धिम बुद्ध प्रकाशित, शक्ति मंगलम प्रददात ज्येष्ठा भाग्यम प्रबोधेत। गुरु ज्ञान दें, बुद्ध बुद्धि को प्रकाशित करें, मंगल शक्ति दें, ज्येष्ठा की सुप्त क्षमता जागृत हो और आप सफलता को प्राप्त करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नहीं, अश्लेषा चल रहा है, बहुत सी चीजें बातें हम आपके नक्षत्र पे स्किप करना शुरू करेंगे। हर हर महादेव, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना।